व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, स्वागत है सभी भाई लोगों का द बिगनिंग आफ्टर द एंड मानवा में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट अपने पेरेंट्स के पास जाता है ताकि उन लोगों से कह सके वॉर न लड़ने के लिए, लेकिन आर्ट के पेरेंट्स खबर देते हैं कि बेचारा एडम मारा जा चुका है। इस वाले वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट बहुत ही ज्यादा दुखी होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं पूरी तरीके से श्योर था कि वहाँ पर कोई भी माना बिस्ट नहीं बचे थे। रे कहता है हेलेन ने बताया कि वो मॉन्स्टर्स दूसरी जगह से निकले थे, वहाँ पर मौजूद दीवार के कारण तुम उन्हें सेंस नहीं कर पाए। एलिस कहती है किसी ने भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी। ट्विन हॉर्न्स ने अपना बेस्ट दिया लेकिन फिर भी कई सारी जानें चली गई। ऐसा सुनते ही आर्ट के मन में टेसिया का ख्याल आता है, लेकिन एलिस कहती है आगे कुछ भी श्योर नहीं है कि किसकी जाने गई है। आर्ट कहता है मैं ये समझ पा रहा हूँ और एडम के लिए मुझे भी दुख है, लेकिन क्या सिर्फ यही बात है जिसके लिए आप वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं? रे कहता है आर्थर कुछ भी गलत मत समझना, हम ये गिल्ट के कारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोल्जर्स की जानें तो हमेशा ही खतरे में होती है। ऐसा सुनकर आर्ट तेज आवाज में कहता है तो क्या, मुझे पता है आप दोनों के पास पूरा अधिकार है वॉर ज्वाइन करने का, और मैं शायद किसी मतलबी की तरह सोच रहा हूँ जो कि आप दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात तो और भी ज्यादा सेल्फिश है कि बहुत बड़ी लापरवाही के साथ आप इस वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार जरा एली के बारे में सोच कर देखिए, अगर आप दोनों को कुछ भी हो गया तो उसका क्या होगा और मेरा क्या होगा। दोस्तों जो ये आर्थर ने मेरा क्या होगा कहा है, ये वाली बात वो कॉन्फिडेंटली कह ही नहीं पाता और बीच में ही रुक जाता है। एलिस कहती है हमने तुम दोनों के बारे में काफी सोचा है और हमने ये भी सोचा है कि सबसे बेकार कंडीशन में क्या हो सकता है, लेकिन इस बात के लिए तुम अपने फादर को ब्लेम मत करो क्योंकि ये डिसीजन मेरा है। आर्ट हैरान होकर कहता है क्या आप वॉर में जाना चाहती है, लेकिन आप कैसे? मेरा कहने का मतलब है डैड ने मुझे बताया था कि पास्ट में कुछ हुआ था जिस कारण से आपने मैजिक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, तो फिर अचानक से आज क्यों? ऐसा सुनकर एलिस और रे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आर्ट को अपने पास बिठा लेते हैं। एलिस कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम हम ट्विन हॉर्न्स के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ जानते हो है ना, लेकिन जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी पहले की बात है, हमारा एक और मेंबर हुआ करता था जिसका की नाम लेंसा था। मेरे कंपैरिजन में वो बिल्कुल अपोजिट थी, मतलब कि थोड़ी सी गुस्सेल और सीधी बात करने वाली, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों के बीच में खास दोस्ती थी। जब वो हम ट्विन हॉर्न्स से मिली भी नहीं थी उससे भी पहले वो एक मशहूर ऑगमेंटर थी, इसीलिए हम सभी के लिए ही ये एक सरप्राइजिंग बात थी कि उसने हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए पूछा। अगर कहीं पर भी ट्विन हॉर्न्स की बात की जाती थी और लेंसा का नाम ना आए तो ये बात एकदम इम्पॉसिबल होती थी। उसे बहुत ही अच्छे से आता था कि तुम्हारे फादर और एडम को कैसे हैंडल किया जाता है। वो ऐसी थी जिससे कि जैस्मिन तक को स्माइल करा देती थी, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ लगभग 2 सालों तक ही रही। फिर एक दिन हमारे साथ एक घटना हुई, एक स्टिंगर्स का ग्रुप छुपकर बैठा हुआ था हम पर हमला करने के लिए। सभी लोग घायल हो चुके थे, इसी कारण से मैं बहुत तेजी से सभी के घावों को भरने लगी। सभी लोगों को ज्यादातर चोटें सिर्फ हाथों पैरों पर आई थी, इसी कारण से वो लोग अच्छे से हील हो रहे थे, लेकिन लेंसा की कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी क्योंकि स्टिंगर का वेनम उसके मानाकोर तक फैल चुका था और वह जहर लगातार ही फैलते जा रहा था। इसी कारण से उसका माना कोर परमानेंटली डैमेज हो गया। मैं सोच रही थी कि मैं जितना बेस्ट कर सकती थी मैंने वो किया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं लेंसा के घाव को हील नहीं करती तो ऐसे में डॉक्टर्स उसके जहर को बाहर निकाल सकते थे। मेरी ही वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी टीममेट की खुशियाँ उसकी जिंदगी से छिन गई। लेंसा हमेशा ही मुझसे कहा करती थी कि उसे बैटल के दौरान एक महान मौत मरनी है, लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में ये मोमेंट आया कि अब से वो अपने माना का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो खुद से अकेले ही एक डंजन में चली गई और कभी भी लौट के नहीं आई।
लेंसा के साथ जो भी हुआ था उसमें मेरी ही गलती थी। अगर मैं उसे हील नहीं करती तो सब कुछ ठीक रहता। आर्थर, सबकी लाइफ तुम्हारी लाइफ की तरह एक्साइटिंग नहीं होती। हमारी लाइफ में जो भी हुआ था एकदम से नहीं हुआ। वो एक स्लो और शांत प्रोसेस थी जिससे कि हमारे दिलों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। हम सभी लोग लेंसा से बहुत प्यार करते थे। इसी कारण से मैंने डर के मारे बड़े घाव को हील करना बंद कर दिया। मुझे पता है एडम की डेथ लेंसा की डेथ से अलग है, लेकिन ट्विन हॉर्न्स ने अपने लिए काफी कुछ किया है और अब टाइम आ चुका है बदले में उनकी मदद करने का। इसके अलावा अगर मैं एक और बात सच सच कहूँ तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम वहाँ पर जाकर लड़ाई करो और हम यहाँ पर आराम करें। आर्ट कहता है लेकिन अगर आप दोनों को कुछ भी हो गया तो ऐसे में एली का क्या होगा। रे कहता है आर्थर, ये मैटर नहीं करता कि कोई कितना भी ताकतवर हो, डेथ कमजोरी के कारण से बहुत ही रेयर कंडीशन में आती है। ज्यादातर डेथ का सामना तब होता है जब कोई भी वॉरियर चौकन्ना नहीं रहता। यह बात तुम पर भी लागू होती है और तुम्हारी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसके साथ हूँ। हमारा बस यही गोल है कि वॉर के बाद हम तुम दोनों को सही सलामत देख सके और मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी यही गोल हो। हम जानते हैं कि तुम्हें पाल पोस कर हमने बड़ा नहीं किया है, लेकिन एली तुम्हें अपना बेस्ट ब्रदर मानती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि भले ही किसी भी अच्छे रीजन के कारण अपने आप को सेक्रीफाइस या फिर कोई भी गलत कदम मत उठाना। अगर अपन इस वॉर को हार भी जाते हैं तो भी अपने पास हमेशा ही मौका होगा वापस लड़ने का। तुम्हारी असली हार तब है जब तुम मर जाओगे, क्योंकि ऐसे में तुम्हारे पास कोई भी दूसरा मौका नहीं होगा। आर्ट कहता है लेकिन मेरे पास तो था। ऐसा सुनकर रे और एलिस कहते हैं आर यू कॉमेडी मी। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर वीरियन की एंट्री हो जाती है। एलिस और रे कहते हैं कमांडर वीरियन। वीरियन कहते हैं प्लीज आप आर्थर के पेरेंट्स हैं, इसीलिए आप मुझे वीरियन कहा कीजिए। और मैंने सुना आपके एक साथी की डेथ हो चुकी है, ये जानकर काफी दुख हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि वहाँ के सोल्जर्स बहुत जल्द आने वाले हैं। वीरियन के इतना कहते ही अगले सीन में अपन देखते हैं टेलीपोर्टेशन गेट के जरिए घायल सोल्जर्स आने लग जाते हैं। आर्थर सिर्फ हेलेन से मिल पाता है जो कि खबर सुनाती है पूरी ट्विन हॉर्न्स सेफ है, लेकिन ऑफ कोर्स एडम को छोड़कर। इसके बाद में आर्ट को टेसिया की चिंता होने लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में टेसिया की भी एंट्री हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर टेसिया को देखते के साथ ही आर्ट के मन में ख्याल आता है लॉर्ड इंड्रेथ की बात का। लॉर्ड इंड्रेथ ने उस टाइम पर आर्ट से कहा होता है कि वॉर और सभी लोगों का फायदा इसमें है कि तुम एल्फ प्रिंसेस से दूर हो जाओ। लेकिन आर्ट टेसिया को देखते ही गले लगा लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हुई। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं रात के टाइम पर आर्थर और वीरियन प्राइवेट बात कर रहे होते हैं। वीरियन और आर्ट ये दोनों सोच रहे होते हैं कि डायरेक्टर सिंथिया की डेथ की बात टेसिया से छुपा ली जाए, क्योंकि उसके लिए ये जानना सही नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली टेसिया इन दोनों की बात सुन लेती है और दुखी होकर डायरेक्टर सिंथिया की बॉडी देखने के लिए कहती है। वीरियन के पास अब कोई भी चॉइस नहीं होती, इसी कारण से वो टेसिया को डायरेक्टर सिंथिया की बॉडी पास ले जाने लगते हैं। टेसिया कहती है आखिर मास्टर सिंथिया को इतनी घटिया जगह पर क्यों रखा गया है, ये जगह तो क्रिमिनल्स के लिए है। वीरियन कहते हैं फिलहाल में उसे रखने के लिए ये सबसे सेफ जगह है। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब सेरेमनी के साथ उसे विदा कर दिया जाएगा। जैसे ये लोग डायरेक्टर सिंथिया की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, टेसिया ये देखकर नीचे गिर जाती है। वीरियन कहते हैं इसकी डेथ के बारे में फिलहाल में सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है, ये पब्लिक सेरेमनी डिजर्व करती है सारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के सामने। टेसिया रोते हुए कहती है इन्होंने जो कुछ भी इस कॉन्टिनेंट के लिए किया है ये यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती।
टेसिया बहुत गुस्से में चिल्लाकर वीरियन से कहती है, ग्रैंडपा आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? दरवाजे के पीछे से अगर मैं आपकी बात नहीं सुनती तो फिर ऐसे में मुझे और कब पता चलता? क्या आप मुझे हफ्तों, महीनों या फिर वॉर के बाद में बताने का सोच रहे थे? मैंने कितनी मेहनत की है आपको ये दिखाने के लिए कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैच्योर हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझसे बातें छुपा रहे हो। और कहीं ऐसा तो नहीं इसके अलावा और भी कुछ है जो कि आपने नहीं बताया है? मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। इतने में ही आर्थर कहता है, क्योंकि तुम बच्ची ही हो। टेसिया कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे बच्ची कह रहे हो। आर्ट सीरियस होकर कहता है, इतनी छोटी उम्र में तुम आगे लड़ रही हो, इसका मतलब ये थोड़ी न है कि तुम मैच्योर हो चुकी हो। बिना जरूरत के तुम अपने आप को साबित करने के लिए खुद को खतरे में डाल रही हो। इसी कारण से तुम किसी बच्चे की तरह जो कि गुस्से में अपने हाथ पैर हिला रहा है, उसके अलावा तुम और कुछ भी नहीं हो। ऐसा सुनकर वीरियन आर्ट को चुप कराने की कोशिश करते हैं। टेसिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्ट कहता है, और अगर 1 मिनट तुम शांति से सोचो तो तुम्हें खुद से ही इस बात का रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इस बात को इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों रखा है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर लोगों को पता चल जाए कि कॉन्टिनेंट की सबसे सेफ जगह पर दुश्मनों के कारण से किसी की जान चली गई? टेस, तुम सिर्फ 17 इयर्स की हो। इतने में ही टेसिया चिल्लाकर कहती है, और तुम सिर्फ 16 के हो। इसके बावजूद भी ग्रैंडपा, मास्टर एल्डीर, मास्टर सिंथिया और कोई भी तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करता। आर्ट कहता है, अगर कोई भी मुझे बड़े की तरह ट्रीट कर रहा है तो वो खुद से करते हैं, ना कि मैं ये साबित करने पे तुला हूँ कि मैं बड़ा इंसान हूँ। इतने में ही वीरियन कहते हैं, आर्थर मुझे लगता है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। आर्ट कहता है, नहीं, इसे भी जरूरत है सब कुछ जानने की। टेसिया दुखी होकर कहती है, ये बात सही नहीं हो सकती। तुम्हें वो सब कुछ करने को मिलता है जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं भले कितनी भी मेहनत करूं, मुझ में हमेशा ही कमी दिखाई देती है। आर्ट चिल्लाकर कहता है, टेसिया ये बात नहीं है। टेसिया कहती है, तुम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं भी तुम्हारी सिस्टर की तरह बिहेव करूं, कि जितने भी लोगों की तुम चिंता करो उन्हें कहीं पर बंद करके रख दो। ऐसा सुनकर आर्ट को भी दुख होता है। तभी वीरियन चिल्लाकर कहते हैं, बस तुम दोनों बहुत हो गया है। आर्ट कहता है, वीरियन मुझे लगता है मैं गलत था, ये तैयार नहीं है ये सब जानने के लिए। ऐसा कहकर आर्ट यहाँ से चला जाता है और टेसिया और भी रोने लग जाती है। दोस्तों, अगर इस वाले वीडियो पे यानी कि खासकर टेसिया और आर्थर की बात के ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से टेसिया भी गलत नहीं है, बस इसे समझने की जरूरत है। आर्ट तो अपनी जगह पर बेस्ट है ही, क्योंकि उसको 50 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर टेसिया को देखा जाए तो ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंफीरियर सोचती है। खैर दोस्तों, ये तो पति पत्नी का मैटर है, अपन लोगों को दूर रहना चाहिए। वैसे वॉर के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन जिस तरीके का बिल्डअप और स्टोरी अभी चल रही है ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रही है। सभी भाई लोग कमेंट करके बताना आज वाला वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।